गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः भगवद्भो ब्रह्मेवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दं शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्वस्तुगुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं और जो कुछ भी बोल रहे हैं वह परमात्मा के लिए बोल रहे हैं महाराज। और हमारे जीवन का जो प्रत्येक कार्य है वो परमात्मा के लिए है, तब हम जाके नित्य युक्त हैं। यदि हम ऐसे जीवन जी रहे हैं तो हम नित्य युक्त होकर जी रहे हैं। नारायण, ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के साधक होते हैं। पहले को कहते हैं कृतोपासति और दूसरों को कहते हैं अकृतोपासति। तो जो कृतोपासति होते हैं वो हैं जिन्होंने उपासना करी है, जीवन में जीवन भर उपासना करा है, अपने घर को भी देख रहे हैं और उसी में जप भी कर रहे हैं, सुबह शाम संध्या वंदन कर रहे हैं और किसी दिन उपवास भी रखते हैं, कर्मकांडी हैं इत्यादि। तो ये अपने जीवन में जो उपासना करी है वो हो गए कृतोपासति। जो अपने जीवन में उपासना करते हैं उसको कृतोपासति कहते हैं। ऐसे लोग सहजता से परमात्मा में लग जाते हैं। उनके लिए परमात्मा की उपासना करना सहज है। जिन्होंने जप इत्यादि कर्म किया है, संध्योपासना किया है, जिन्होंने नित्य वो कर्मकांडी हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए परमात्मा सहज है। परमात्मा की उपासना करना सहज है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं अकृतोपासिति, वो जो है जीवन में जो कुछ नहीं किया है लेकिन उनके जीवन में अचानक ईश्वर का अनुग्रह हो गया, ईश्वर उन पे अनुग्रह कर दिया, तो क्या हुआ कि उनके जीवन में सत्संग आ गया। जीवन में सत्संग का आना यह ईश्वर का अनुग्रह है। बिना ईश्वर के अनुग्रह के जीवन में सत्संग नहीं आता, साधु संत से मिलन नहीं होता। ये परमात्मा का अनुग्रह होता है, तभी कोई साधु संत का दर्शन होता है और कोई भी सत्संग का लाभ मिलता है। तो क्या हो गया कि जीवन में ध्यान दीजिएगा, सत्संग यह जो है यह कर्म का फल नहीं है। यदि आपको सत्संग कहीं से मिला तो वो आपके कर्मों का फल नहीं है, यह पुरुषार्थ नहीं है। सत्संग ईश्वर का साक्षात अनुग्रह है। मनुष्य के कर्म का फल सिर्फ 2 है। हम यदि कर्म करते हैं तो हमको फल 2 मिलते हैं, सुख और या दुख। तीसरी बात होती है पुरुषार्थ की। तो हमारे जीवन में जो सफलता मिलती है वह पुरुषार्थ से मिलती है। तो पुरुषार्थ करें आप, हमेशा सफल होंगे। यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो सफल होंगे। लेकिन सत्संग जो है ना तो कर्म का फल है ना ही पुरुषार्थ का फल है, यह तो सिर्फ ईश्वरानुग्रह है महाराज, हमारे जीवन में अवतरित होता है। ये तम अक्षरम न दृश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। उनके जीवन में सत्संग आ गया और अब वो सहजता से शास्त्र के अध्ययन में, धारणा में, ध्यान में अब वो लग गए। वस्तुओं के प्रति आकर्षण होना और व्यक्तियों के संबंध बनाना, ऐसे 2 रोगों से मुक्त हो गए। वो 2 रोगों से मुक्त हुए। क्या? तो वो वस्तुओं का संग्रह करना छोड़ दिया और किसी से संबंध रखना छोड़ दिया।
अब किससे किससे एक से संबंध रखे, सब तो परमात्मा ही है। तो अब ये तत्व कैसा है जिसका ये मनन करते हैं? तो सर्वत्र गम चिंत्य च कुचस्तमचलम ध्रुवम, भगवान कहते हैं सर्वत्र गम चिंत्यम च कुचस्त मचलम ध्रुवम, परमात्मा सब जगह नहीं है, अपितु परमात्मा में समस्त जगत है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हवा कहाँ है, जल कहाँ है? वह सब कुछ पूछ सकते हैं, उसका उत्तर भी मिल जाएगा, पर क्या हम यह पूछ सकते हैं कि आकाश कहाँ है? तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तो आकाश ही है। मतलब सब कुछ परमात्मा में है। सर्वत्र गम और अचिंत्य च, इसका चिंतन नहीं हो सकता महाराज। परमात्मा ऐसे हैं जिसका चिंतन भी नहीं हो सकता। आत्मचिंतन का तात्पर्य है अनात्म चिंतन का अभाव। जो आत्मचिंतन है उसे तात्पर्य है अनात्म चिंतन का अभाव। हमको अपने श्रवण शक्ति से परे जाना है। अपने श्रवण शक्ति से हमें परे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए जो हम सुन रहे हैं उसको सुनना बंद कर दें, शांति का श्रवण शुरू कर दे। बस जो शांति है, शब्द का अभाव है, उसका श्रवण कानों से नहीं होता। जो व्यक्ति शब्द का होना और नहीं होना, इन दोनों को परे चला गया है, उसके लिए न इंद्रिय है न मन है। वह अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो गया है महाराज। जिसका चिंतन नहीं हो सकता वह परमात्मा है। कुटस्थ का मतलब है जो सभी परिवर्तनों का आधार है, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं होता, वह परिवर्तित नहीं होता, वह है कुटस्थ। कुटस्थ मतलब सब परिवर्तनों का वो आधार है। सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका वो आधार है, लेकिन वह परिवर्तित नहीं होता। आकाश ना कहीं जाता है न आता है। आकाश में बादल आए और चले गए, आकाश को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अब इसको अपने पर लागू करके देखिए। तो जागृत आता है और चला जाता है, और हम तो ज्यों के त्यों हैं। फिर आइए, स्वप्न आता है और फिर चला जाता है। स्वप्न आता है फिर चला जाता है, हम तो ज्यों के त्यों हैं, हम तो हैं ही। ना तो हम कहीं गए हैं ना हम कहीं आए हैं, आकाशवत है। तो इसमें सब आना जाना हो रहा है। सुषुप्ति आई, सुषुप्ति तो आनी नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति तो अपनी स्वयं की अवस्था है। स्वप्न आएगा, जागृत आएगा, तो स्वप्न आया और स्वप्न चला गया, जागृत आया, जागृत चला गया। हम तो वैसे ही हैं महाराज। तो बचपन का देह आया, अब ध्यान दीजिएगा, बचपन का देह आ गया फिर चला गया, जवानी आ गई फिर जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। लेकिन सभी में मैं तो वही से ही बना हुआ है। मैं थोड़े बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा शरीर हो रहा है। तो बुढ़ापा का देह लेकर चला गया, हम तो ज्यों के त्यों हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता। किसी को कब आपका दाढ़ी पक गया इसका भी आपको अनुभव नहीं होता। लेकिन दाढ़ी पकने से मैं बदलता नहीं है, मैं तो ऐसा ही है। तो हम ज्यों के त्यों हैं। नारायण जब भी हम दूसरे की बात करते हैं तो केवल दो ही चीज को लेकर बात करते हैं। पहला संबंध है और दूसरा है संग्रह। तो जब अन्य की बात होती है तो भूतकाल के भूत को निकाल कर बात होती है, और जब अपने साथ बात होती है तो भविष्य काल की समस्या जो है उसको सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। तो जो अपनी तो होता क्या है कि इस प्रकार से यह मन हमको नचाता रहता है। अब देखिए मन क्या करता है। मन कैसे जीवित रहेगा? जब वह भूतकाल के भूतों को उखाड़ेगा और भविष्य का ताना बनना बुनेगा। तो दोनों स्थिति में मन जीवित रहता है। यदि लेकिन वर्तमान में यदि आप सदैव रहते हैं तो आपका जो मन है वो रहता ही नहीं है, मन मर जाता है। मन जो है वो मर जाता है। तो समस्या यही है कि भविष्य काल की समस्या जो है उसको सुलझाने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं। तो जो अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को संयमित कर लिया है उसके लिए सर्वत्र शम बुद्धयः
और दर्पण के सामने आने वाली सभी लोगों के प्रति दर्पण की समबुद्धि है, उसके सामने जो भी आएगा उसका प्रतिबिंब नजर आएगा। और क्योंकि वहां समबुद्धि और विशेषता क्या है दर्पण की, तो वो किसी को पकड़ के नहीं रखता। दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएं तो दर्पण को कोई फर्क पड़ता है क्या? और आप हट गए सामने से तो भी दर्पण को क्या फर्क पड़ता है? तो सबको प्रतिबिंबित करता है पर किसी में आसक्त नहीं होता है दर्पण। ऐसा अपना मन है हो तो इसलिए जगत में दोस्त दुश्मन अपना पराया निर्माण न करिए। कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, जो अध्यात्म मार्ग से है वो भी उन्हें ही प्राप्त होते हैं, मतलब भगवान को प्राप्त होते हैं। यदि आप निर्गुण निराकार की उपासना करेंगे तो सगुण साकार में पहुंच जाएंगे महाराज, और यदि आप सगुण साकार की उपासना करेंगे तो निर्गुण निराकार में पहुंच जाएंगे। कितनी सूक्ष्म बात है। इसलिए अर्जुन का जो प्रश्न था कि सबसे इससे श्रेष्ठ कौन है, वह प्रश्न सही नहीं है, क्योंकि चाहे सगुण साकार हो या निर्गुण निराकार हो वह एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। सब तो परमात्मा ही है। जय जय शंकर, हर हर शंकर।